जरा सोचिए, कलम से खींची गई सिर्फ एक लकीर और लाखों लोगों की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। सुनने में अजीब लगता है ना? पर 1905 में बंगाल के साथ ठीक यही हुआ था। तो चलिए आज इतिहास के इसी बहुत ही जरूरी पन्ने को खोल के देखते हैं। मतलब एक मामूली सी लकीर में आखिर इतनी ताकत आ कहाँ से सकती है। ये कहानी सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं है। नहीं, ये कहानी है पहचान की, ताकत की और कह सकते हैं कि एक देश की आत्मा की। 1905 में बंगाल के बंटवारे ने इसी सवाल को सबके सामने खड़ा कर दिया था और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है ब्रिटिश भारत के उस हिस्से से जिसे उसका दिल कहा जाता था, बंगाल। ये कोई आम सूबा नहीं था, ये एक सेंटर था, विचारों का, कला का और सबसे बढ़कर राष्ट्रवाद की भावना का, एक पावर हाउस। और 1905 में ब्रिटिश सरकार ने इसी दिल के दो टुकड़े करने का फैसला कर लिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से आता है। ये बंटवारा सिर्फ नक्शे पर लकीर खींचना नहीं था, ये बहुत चालाकी से किया गया एक मजहबी बंटवारा था। देखिए, वेस्ट बंगाल को बना दिया गया हिंदू मेजॉरिटी वाला इलाका और ईस्ट बंगाल और असम को मुस्लिम मेजॉरिटी वाला। और ये कोई सहयोग नहीं था, नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। तो सवाल उठता है कि इस पूरे प्लान के पीछे दिमाग किसका था, वो चेहरा कौन था? तो ये थे उस वक्त के भारत के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन, एक ऐसा नाम जो इतिहास में हमेशा के लिए इसी एक फैसले की वजह से जाना जाता है। अच्छा, अब ब्रिटिश सरकार ने इतना बड़ा फैसला तो ले लिया, पर दुनिया के सामने इसे सही कैसे साबित किया? मतलब उन्होंने क्या वजह बताई? चलिए जरा उनकी ऑफिशियल स्टोरी पर नजर डालते हैं। तो ऑफिशियल वजह ये दी गई कि भाई बंगाल प्रांत बहुत बड़ा है, आबादी बहुत ज्यादा है और इस पर ठीक से शासन चलाना मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करना मुश्किल हो रहा है। सुनने में तो ये बात काफी लॉजिकल लगती है ना? पर क्या इतिहास की कहानियां इतनी सीधी सादी होती हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस ऑफिशियल कहानी के पर्दे के पीछे एक और ही खेल चल रहा था। एक बहुत गहरी और कहीं ज्यादा खतरनाक रणनीति छिपी थी। एक ऐसी चाल जो भारत के इतिहास का पूरा रुख ही बदलने वाली थी। ये थी अंग्रेजों की वो मशहूर पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। देखिए, बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का गढ़ था। हिंदू मुसलमान सब मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई थी कि अगर इस एकता को तोड़ना है तो इसका एक ही तरीका है, धर्म के नाम पर दरार डाल दो। ये एक बहुत ही खतरनाक दांव था। पर शायद अंग्रेजों ने एक चीज का अंदाजा गलत लगाया था, और वो था भारत के लोगों का जज्बा। लोगों ने इस बंटवारे को खामोशी से कबूल नहीं किया, बल्कि इसका ऐसा जवाब दिया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। एक बहुत ही जोरदार जवाब। इस एक फैसले ने जैसे पूरे देश में विरोध की एक आग सी भड़का दी। सड़कों पर जनसैलाब था, हवा में नारे गूंज रहे थे और लोगों में एक नई तरह की एकता दिख रही थी, बंटवारे के खिलाफ एकजुट होने की एकता। और इस विरोध का असर भी हुआ, बहुत गहरा असर। इससे जो राष्ट्रवादी आंदोलन पहले से चल रहे थे उन्हें तो ताकत मिली ही, साथ ही एक नए आंदोलन ने जन्म लिया, स्वदेशी आंदोलन। इसका आइडिया बहुत सिंपल और पावरफुल था। विदेशी सामानों का बहिष्कार करो और अपने देश में बनी चीजें अपनाओ। ये एक तरह की इकोनॉमिक लड़ाई थी, ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों पर सीधी चोट। और इस पूरे आंदोलन को लीड कौन कर रहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे बड़े बड़े राजनीतिक नेता और रविंद्रनाथ टैगोर जैसी महान सांस्कृतिक हस्तियां। इनकी आवाज लाखों लोगों की आवाज बन गई और इसने सबको एक मकसद के लिए एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। इतने जबरदस्त विरोध के आगे आखिरकार 1911 में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। बंटवारे का फैसला वापस ले लिया गया। तो ये एक जीत हुई, है ना? वेल, हाँ और ना दोनों। नक्शे पर खींची लकीर तो मिटा दी गई, पर दिलों पर जो लकीर खिंच गई थी वो जख्म बहुत गहरा था। उसे भरने में बहुत लंबा वक्त लगना था। और इस जख्म को समझने के लिए सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म शब्द को समझना जरूरी है। ये वो सोच है जब किसी की धार्मिक पहचान उसकी बाकी सभी पहचानों पर हावी हो जाती है, और इससे हम और वो वाली एक खतरनाक मानसिकता पैदा होती है। बंगाल के बंटवारे ने इसी सोच की आग में घी डालने का काम किया। इसका नतीजा
बहुत ही भयानक। हिंदू और मुसलमानों के बीच शक और तनाव की खाई गहरी होती चली गई। सांप्रदायिक हिंसा, जो पहले कभी कभारी सुनने को मिलती थी, अब ज्यादा होने लगी। मतलब जो समुदाय सदियों से साथ रहते आए थे, उनके बीच एक ऐसी दरार पैदा हो गई थी जिसे भरना बहुत मुश्किल था। और जानते हैं, यही वजह है कि हम 100 साल से भी ज्यादा पुरानी इस घटना की बात आज भी कर रहे हैं। ये सिर्फ इतिहास की किताब का एक चैप्टर नहीं है, ये आज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये हमें सिखाता है कि कैसे राजनीति में लिए गए फैसले समाज के पूरे ताने बाने को बिखेर सकते हैं, और कैसे अतीत की वो गूंज आज भी हमारे समाज में सुनाई देती है। तो आखिर में ये कहानी हमें किस मोड़ पर लाके छोड़ती है? क्या बंगाल का बंटवारा एक पॉलिटिकल फेलियर था क्योंकि उसे वापस लेना पड़ा, या फिर ये एक दुखद कामयाबी थी क्योंकि बांटो और राज करो का जो असली मकसद था वो तो कहीं ना कहीं पूरा हो ही गया? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है, इतिहास की उलझी हुई गुत्थियों में छिपा हुआ। ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।